हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन के अंदर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। रिएक्शन का नाम है अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अब अल्डोल कंडेंसेशन अल्डोल रिएक्शन 99.9% अल्डोल रिएक्शंस जो होती है ना, ये अल्डोल कंडेंसेशन होती है, लेकिन 0.1% मैं आपको बताऊंगा कि कब आप अल्डोल रिएक्शन को अल्डोल कंडेंसेशन की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। बेसिकली आप जानते हो ये वो वाले कार्बोनाइल कंपाउंड्स दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, एक होता है एसिड कैटालाइजर और दूसरा होता है बेस कैटालाइजर। तो पहले हम बेस कैटालाइजर मैकेनिज्म की तरफ देखेंगे, उसके बाद हम एसिड कैटालाइजर, फिर हम बात करेंगे इसके टाइप्स। यूजुअली 3 तरह का अल्डोल कंडेंसेशन आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आप दो सेम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में कंडेंसेशन करवाओगे तो उसको हम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। वहीं पे अगर आपके पास दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स डिफरेंट होंगे तो उसको हम क्रॉस कहते हैं। फिर अगर आप विद इन द मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन करवाओगे तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आज के सेशन के अंदर हम इस रिएक्शन की बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या क्या है, कौन से कंपाउंड्स अल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स मैंने क्लैडन से लिए हैं। तो मैं बात करूंगा कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर इस रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं। देखो, आपको पता होगा कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी सिस्टम से छोटे मॉलिक्यूल को क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो बेसिकली आपको पता होगा कि कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे आप दो बड़े यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके किसी छोटे मॉलिक्यूल को सिस्टम से एलिमिनेट करते हो, चाहे वो वाटर हो, अमोनिया हो, अल्कोहल हो, HCl हो। उस रिएक्शन का आप नाम देते हो कंडेंसेशन। अल्डोल अल्डोल एक प्रोडक्ट है, याद रखना, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये बेसिकली प्रोडक्ट का नाम है। अल्ड प्लस ऑल, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा, अल्कोहलिक ग्रुप भी होगा और अल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट कंडेंसेशन। देखो बेटा, जब हम कंडेंसेशन की बात करते हैं, कंडेंसेशन, तो पॉइंट्स पे पहले ध्यान दो। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जहां पे आप किसी सिस्टम से छोटे मॉलिक्यूल को क्या करते हो, रिमूव करते हो। ठीक है, और रिमूवल ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, राइट। इस रिएक्शन का आप नाम क्या देते हो, कंडेंसेशन। अब ये छोटे मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं जो हम सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं? हमें पता है ये वाटर हो सकता है, राइट, ये अल्कोहल भी हो सकता है, ये अमोनिया भी हो सकता है। तो इस चीज को हम कंडेंसेशन कहते हैं। सेकेंड, अब बात है कि अल्डोल हम किसको कहते हैं। अल्डोल, देखो अल्डोल जो है ना, ये बेसिकली एक कंपाउंड का नाम है, और ये कंपाउंड क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। रिमेंबर, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इज नोन एज अल्डोल। ठीक, अब ये अल्फा बीटा आपने जीओसी में पढ़ा होगा क्या होता है। तो देखो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आर सी डबल बॉन्ड हो, CH2 CH, यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे क्या है R। मान लो ये R2 है और ये R1 है। ठीक है, देखो बेटा, इतना तो आपको पता है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हम 0 बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन का नाम है अल्फा, अल्फा के बगल वाले कार्बन का नाम क्या है, बीटा। तो बीटा पोजीशन के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी का हम नाम देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि बेसिकली हम इस रिएक्शन में इसको अल्डोल कहते हैं। ठीक है, तो जब जब भी आप दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आपस में कंडेंस करके अल्डोल बनाओगे ना, तब इस रिएक्शन का हम नाम देते हैं अल्डोल रिएक्शन। लेकिन जैसे आप अल्डोल का फर्दर हीटिंग करते हो बेसिक मीडियम में, तो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिपार्ट होता है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो तब आप अल्डोल रिएक्शन का नाम क्या दोगे, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल रिएक्शन को आप तब अल्डोल कंडेंसेशन कहोगे जब आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या करोगे, फॉर्म करोगे। तो सबसे पहले आपने कंडेंसेशन देखा, उसके बाद आपने देखा अल्डोल क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इंपॉर्टेंट बात, चलिए अगर हम अल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो यहां पे आप कौन से रिएजेंट्स यूज कर सकते हो। रिएजेंट्स यूज्ड, देखो बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन में आप रिएजेंट क्या क्या यूज कर सकते हो। आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, राइट। आप डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो, एक्वस सोडियम कार्बोनेट भी हम यूज कर सकते हो, या आप एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो। तो मोस्ट फेमस जो एनसीईआरटी यूज करती है ना, दैट इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से आप कोई भी बेस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए, अब
हम देखेंगे कि सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे, फिर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करूंगा, फिर उस मैकेनिज्म से क्या क्या पॉइंट्स हम निकालेंगे यह हम देखेंगे। ठीक, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपके पास क्या होंगे, आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड के दो पार्टिकल्स होंगे, मोल्स नहीं कह सकते, पार्टिकल्स। इसके कितने पार्टिकल्स, इसके दो पार्टिकल्स। एरो के ऊपर वो लिखेगा, पहले स्टेप में वो यूज करेगा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे आपको ए बनाना होगा। ठीक है, ए। ओके, फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में ए के ऊपर वो डेल्टा लिखेगा, हीट, मतलब जैसे आप ए बनाओगे इसको फर्दर हीट करना है, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, बी। तो देखो ए से बी तक जाने के लिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर हम मैकेनिस्टिक पाथवे की बात करेंगे तो दो तरह के मैकेनिस्टिक पाथवे को फॉलो करता है। ये बेस कैटालाइजर भी होता है, एसिड कैटालाइजर भी होता है, लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे, बेस कैटालाइजर। तो देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म पे आ जाऊं, मैकेनिज्म में जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर वन में क्या होगा, तो पहले स्टेप में हमारे पास देखो कार्बोनाइल के दो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या मैं एक पार्टिकल को ऐसे लिख सकता हूं, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H। आपको पता होगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या आएगा, पहले स्टेप में बेस आएगा। बेस क्या है, OH माइनस आइन। तो यहां पे क्या होगा बेटा, दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी। कहने का मतलब ये OH माइनस यहां से H प्लस को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इस एसिड का ये जो कॉन्जुगेट बेस आपने बनाया, क्या ये स्टेबल है अनस्टेबल? तो बिल्कुल आप बताओगे सर ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। तो जब अगले स्टेप में रेजोनेंस में जाएगा, ये अंदर आएगा और ये बाहर जाएगा। अब रेजोनेंस के बाद जो स्पीशीज बनती है ना, जिस स्पीशीज में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आती है बेटा, इस स्पीशीज का हम नाम देते हैं इनोलेट आइन। तो अल्डोल कंडेंसेशन का जो पहला स्टेप है, वहां पे क्या होता है, बेस और कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होती है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, और उस स्पीशीज का आप नाम क्या देते हो, इनोलेट आइन। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, अब जो आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया, देखो कॉन्जुगेट बेस आपके पास क्या है, HC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, राइट। कहने से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बताओ ये क्या करेगा, ये दूसरे पार्टिकल के ऊपर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को ओपन करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, बताओ अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, अब हमारे पास यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे क्या आएगा O माइनस, जरा इसके साथ क्या है CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये इसका दूसरा स्टेप है, मतलब दूसरे स्टेप में जो आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया, वो कॉन्जुगेट बेस अब सेकंड पार्टिकल के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और यहां पे हमारे पास इस स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। आप बताओगे सर यहां पे तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स दो थे, एक कार्बन के ऊपर माइनस और दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। आपने कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव लाया, आपने कार्बन के थ्रू अटैक क्यों किया, ऑक्सीजन के थ्रू अटैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है जो C के ऊपर माइनस, O के ऊपर माइनस, आप जानते हो कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होती है ना, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जबकि ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को उतनी अच्छी तरह से डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए अटैक कार्बन के थ्रू होता है। ठीक, तो ये अब तीसरे स्टेप में, क्योंकि पहले स्टेप में आपने वाटर को बाहर निकाला था, अब ये तीसरे स्टेप में आएगा और हम यहां पे इसका क्या करेंगे, प्रोटोनेशन। कहने का मतलब अब हमारे पास क्या है, तो देखो हमारे पास CH3 CH, यहां पे क्या है नेगेटिव, यहां पे क्या है बेटा CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि आपने वाटर लाया है तो वाटर अब यहां पे क्या करेगा, एसिडिक वर्कअप करेगा, O नेगेटिव को क्या देगा, H पॉजिटिव। तो हमारे पास यहां पे ये वाला स्पीशीज फॉर्म होगा। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये हमारा A बना, यहां तक आपने क्या बनाया, A। और ये जो A प्रोडक्ट है ना, इसी का हम नाम देते हैं अल्डोल। क्या नाम देते हैं, अल्डोल, राइट। तो जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्डोल में कन्वर्ट करते हो ना, इस प्रोसेस का हम नाम देते हैं अल्डोल रिएक्शन, ना कि अल्डोल कंडेंसेशन। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसको हीट करते हो। ठीक है, तो जैसे आप अल्डोल को हीट करते हो ना, तो ये
E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है E1CB मैकेनिज्म के दो रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहले रिक्वायरमेंट, सिस्टम में एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होना चाहिए जो कि यहाँ पे कार्बोनाइल एज ए काम करेगा, माइंड सा इफेक्ट लगाएगा, और दूसरा सिस्टम के अंदर पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। तो दोनों रिक्वायरमेंट से फॉलो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप भी है, पुअर लीविंग ग्रुप भी है। तो दैट इज व्हाई ये कौन से मैकेनिस्टिक पाथवे के थ्रू जाएगा? E1CB। तो E1CB में क्या होगा? बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे ही बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहने से इसका एनाइन बनेगा, ठीक है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और अगले स्टेप में जब ये नेगेटिव अंदर आएगा, ये यहां से पुअर लिविंग ग्रुप को क्या करेगा? सिस्टम से बाहर करेगा, और जैसे ये पुअर लिविंग ग्रुप को सिस्टम से बाहर करेगा, फाइनली हमारे पास यहां पे क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और यही हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी है। तो ध्यान से देखो, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का आपने बेस कैटालाइज मैकेनिज्म देखा। 3 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में हम एसिड बेस रिएक्शन करवा के इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे स्टेप में आपने इनोलेट का अटैक सेकंड पार्टिकल के ऊपर अटैक करवाया, तो वहां पे आपने अल्डोल बनाया। फिर तीसरे स्टेप में आपने अल्डोल को जैसे ही आपने हीट किया, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू इसका डिहाइड्रेशन हुआ, और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या हुआ? फॉर्म। और जब जब भी आप अल्डोल को कन्वर्ट करते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, उस वक्त आप अल्डोल रिएक्शन का नाम क्या देते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन, राइट? ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करेंगे कि इस मैकेनिज्म से क्या क्या पॉइंट्स हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखना। पहला पॉइंट याद रखना है कि जब आप बेस कैटालाइजर मैकेनिज्म की बात करते हो, बताइए यहां पे कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोनाइन। ठीक है, सो इन बेसिक मीडियम कार्बोनाइन intermediate formation occurs. Base catalyzed aldol condensation reaction में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोएनाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के जब हम आरडीएस की बात करते हैं, आरडीएस रे डिटरमाइन स्टेप, अल्डोल कंडेंसेशन का जो आरडीएस है ना, ये स्टेप 1 भी हो सकता है, आरडीएस स्टेप 2 भी हो सकता है। स्टेप 1 भी हो सकता है, स्टेप 2 भी हो सकता है। जरा ध्यान से देखो, इसका आरडीएस स्टेप 1 भी हो सकता है जहां पे आपने इनोलेट को फॉर्म किया था, इसका आरडीएस स्टेप 2 भी हो सकता है। अगेन, अगर हम आरडीएस की बात करते हैं तो आपको पता है जो आरडीएस होता है ना, इट इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब स्टेप 1 आरडीएस कब होगा? जब OH नेगेटिव आयन की लोअर कंसेंट्रेशन होगी, मतलब जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी, तब स्टेप 1 इसका आरडीएस होगा। और जब OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन मॉडरेट होगी या नॉर्मल होगी, तब स्टेप 2 इसका क्या होगा? आरडीएस। आप ये देख सकते हो क्लैडन और जेरी मार्च के ऊपर आपको ये मिलेगा। तो स्टेप 1 आरडीएस कब होगा? ये तब आरडीएस होगा इफ OH negative ion is at lower concentration. ओके, स्टेप 2 आरडीएस कब होगा? बिल्कुल जब OH negative ion, if OH negative ion is at higher concentration, sorry, is at normal concentration, normal और moderate concentration। अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप अल्डोल कंडेंसेशन की आरडीएस की बात करते हैं तो मैंने कहा इसका आरडीएस स्टेप 1 भी हो सकता है जब OH नेगेटिव आयन लोअर कंसंट्रेशन पे होगा। इस रिएक्शन का आरडीएस स्टेप 2 भी हो सकता है जब OH नेगेटिव आयन नॉर्मल कंसंट्रेशन पे होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब स्टेप 1 एज एन आरडीएस की तरह काम करेगा, तब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर आपको 2 मिलेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर स्टेप 2 इसका आरडीएस है, और स्टेप 2 आरडीएस कब होगा? जब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मॉडरेट होगी या नॉर्मल होगी, तब इसका ऑर्डर आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, बाकी ये आप क्लैडन से देख सकते हो। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि
बेसिक मीडियम के अंदर जब आप अल्डोल का डिहाइड्रेशन कर रहे थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में, बताओ वो किसके थ्रू हो रहा है? E1CB मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप याद रखना, इन बेसिक मीडियम aldol condensation reaction follows, बताइए कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? E1CB मैकेनिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लेकिन अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो याद रखना एसिडिक मीडियम में अल्डोल रिएक्शन E1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मतलब वहां कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। इन एसिडिक मीडियम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलोज E1 मैकेनिज्म। चलिए बच्चों, तो यहां तक अभी आपने देखा कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या थी, बेसिक मीडियम इसका मैकेनिज्म, और फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की, ठीक है। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। देखो बच्चों, अब आपको याद रखना है कि आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उससे पहले आप याद रखना, देखो अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन दो सेम कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में कर रहे हो, दो सेम कार्बोनाइल कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी अल्डोल कंडेंसेशन जो हम दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में करते हैं, तब आप इस रिएक्शन का नाम देते हो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन और रिएक्शन, ओके। अभी तक जो आपने किया जरा ध्यान से देखो, यहां पे मैंने दो सेम मॉलिक्यूल्स लिए, इसीलिए बेटा ये जो रिएक्शन है बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन वहीं पे अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में कर रहे हो, सर कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होने चाहिए? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तब आप अल्डोल कंडेंसेशन का नाम देते हैं क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें एक और टाइप भी होता है इंट्रामोलिकुलर, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आप यहां पे इस रिएक्शन के क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा पहले शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है कि आपके पास दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक कार्बोनाइल कंपाउंड को ऐसे लिखोगे, मतलब एक पार्टिकल को ऐसे लिखोगे, इसी मॉलिक्यूल का जो दूसरा पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का आप अल्फा कार्बन पकड़ोगे, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर दो एच को ऐसे ओपन करके लिखोगे, और फिर क्या करोगे, यहां से आप ऑक्सीजन और यहां से आप दो हाइड्रोजन को बाहर करोगे। जैसे ही बाहर करोगे, बताओ आप दोनों कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड जनरेट करोगे? डबल बॉन्ड जनरेट करोगे। तो यहां से आप डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हो। मतलब एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखो, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन के दो एच प्लस एक ऑक्सीजन को बाहर करके आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए मान के चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। मतलब आपके सामने एक रिएक्शन होगी, आपको उस रिएक्शन में सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बोलने होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक। जैसे रिएक्शन आपके सामने क्या हो सकती है, मान के चलो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसके सामने लिखिएगा मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पहले स्टेप में डाइल्यूट NaOH, ओके पहले स्टेप में। तो यहां पे आपको पता है क्या करना है, यहां A बनेगा, फिर उस A को हीट करना है और आपको क्या बोलना है, B,
अब जरा ध्यान से देखो, बताओ जब मैं यहां पे अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं, बताइए यहां अल्डोल कंडेंसेशन दो सेम पार्टिकल के बीच में हो रहा है, दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में? हाँ, आपको पता है यहां अल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में हो रहा है। और जब जब भी अल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होती है, दिस टाइप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हमें इस रिएक्शन में टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने होंगे, नेट पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने फॉर्म होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। अब वो करने का तरीका क्या है, कहने से क्या मैं इस पार्टिकल को ए बोल दूं, राइट? क्या मैं इस पार्टिकल को बी बोल दूं? पहले देखो यहां क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आप रिएक्शन तो बीकर के अंदर कर रहे हो, तो बीकर में क्या होगा, इसके भी पार्टिकल्स होंगे, इसके भी पार्टिकल्स होंगे। कहने से यहां चार तरह की पॉसिबिलिटी होगी। सर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? जब ए बी पे अटैक करेगा एक पॉसिबिलिटी ये होगी, जब बी ए पे अटैक करेगा दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, राइट? जब ए के साथ रिएक्ट करेगा तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, और फोर्थ क्या होगा, जब बी के साथ रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब चार पॉसिबिलिटीज होंगी बच्चों, जिसमें से दो सेल्फ अल्डोल होगा और दो क्या होगा, क्रॉस अल्डोल। फिर हमें स्टीरियोआइसोमर्स को इंक्लूड करके नेट पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहां पे बोलने होंगे, ठीक है? अब चलिए करना कैसे, देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम क्या करेंगे, जब ए ऑन बी, ए ऑन बी मतलब ए से आप इनोलेट बनाओगे और बी के ऊपर क्या करोगे, अटैक। जरा कैसे करवाओगे, इससे जब आप इनोलेट बनाओगे तो इससे इनोलेट क्या बनेगा, डबल बॉन्डो H, यहाँ पे क्या है CH2 माइनस। अरे बना सकते हो ना, पहले स्टेप याद करो, बेस लाओगे ऐसे बेस रिएक्शन करके तो ये तो बनाओगे। अब ए अटैक किस पे करेगा, ए अटैक करेगा बी के ऊपर, तो ये इस पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को खोल दो टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बताओ क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3C, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा OH, ऊपर क्या है CH3, बगल में क्या है CH2C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ये अल्डोल बना। अगले स्टेप में जब आप इसको हीट करोगे, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन को बाहर करो इन द फॉर्म ऑफ वाटर। किसकी फॉर्म में बाहर करोगे, वाटर की फॉर्म में बाहर करोगे। बताओ फाइनली हमें यहां से क्या मिलेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। अच्छा पता है ये कैसे बनाया, बीटा कार्बन से OH और अल्फा कार्बन से आपने H निकाला इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो ये मेरा, ठीक है? वेट करना, ये था A ऑन B। जरा सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी B ऑन A, जब B से न्यूक्लियोफाइल बनाओगे और A के ऊपर क्या करोगे, अटैक करोगे। जरा B से न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड और CH3, यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है? अब अटैक किस पे करेगा, अटैक ये करेगा A के ऊपर, अटैक करवाओ और ऑक्सीजन को बाहर करो, मतलब पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो टुवर्ड्स ऑक्सीजन। टेल मी क्या बनेगा, तो देखो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड हो, फिर क्या है हमारे पास CH2 CHOH CHOH, यहां पे हमारे पास है CH3। अब अगले स्टेप में आपको पता है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा से H और बीटा से OH इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप इसको बाहर करो और वाटर को बाहर निकालो। बताइए यहां से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, फिर CH डबल बॉन्ड C H CH3, ठीक है? पहला क्या था A ऑन B, दूसरा क्या था B ऑन A। अभी वेट करना, फिर हम देखेंगे नेट पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं, ठीक है? तीसरा क्या होगा, कहने से थर्ड पॉसिबिलिटी होगी जब A के ऊपर अटैक करेगा, A ऑन A, राइट? जरा A क्या था, देखो बेटा ये A था, ठीक है? A ऑन A मतलब हमारे पास है C डबल बॉन्ड H, यहां से CH2 नेगेटिव, इसका सेकंड मॉलिक्यूल लिख लो H, और यहां से CH3। अभी न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बताओ क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड H। अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको हीट करोगे तो अल्फा से OH, अल्फा से H, बीटा से OH बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अल्फा और बीटा के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कहने से ये अगला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? जरा लास्ट क्या होगा, लास्ट पॉसिबिलिटी B ऑन B, जब B से न्यूक्लियोफाइल बनाओगे और B के ऊपर क्या करोगे, अटैक करोगे। बना लो, यहां CH3, यहां क्या आएगा CH2 नेगेटिव, इसका सेकंड मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड हो CH3 CH3।
अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। टेल मी क्या बनेगा, CH3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, CH2 C OH। यहाँ क्या है बेटा, CH3 और ऊपर भी क्या है, CH3। ये अल्डोल है, इसको हीट करो, अल्फा से H, बीटा से OH बाहर जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब यहाँ आप अल्कीन बना सकते हो। अब हमसे पूछा गया था नेट पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, दैट मींस जो आप अल्कीन बना रहे हो तो अब आपको देखना होगा कौन सी अल्कीन जीआई एग्जिबिट करेगी, और जो अल्कीन जीआई एग्जिबिट करेगी उसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स आप लोगे, एक ई दूसरा जेड, एक सिस दूसरा ट्रांस। ठीक है, चलिए देखते हैं। बता क्या ये अल्कीन जीआई दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती, तो इसका कितना प्रोडक्ट, एक। जरा बताओ क्या ये अल्कीन जीआई दिखा सकती है, बिल्कुल जीआई दिखा सकती है, इसके कितने लोगे, दो। आगे बढ़ो, बताओ क्या ये अल्कीन जीआई दिखा सकती है, ये वाली अल्कीन, बिल्कुल, तो इसके कितने प्रोडक्ट्स, दो। क्या ये अल्कीन जीआई दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये दो ग्रुप्स क्या है, सेम, तो इसके कितने प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट। सो नेट पॉसिबल प्रोडक्ट्स अगर हमें देखने होंगे तो देखो यहां से दो, यहां से एक, तीन, 3 + 2 5, 5 + 1 6। दैट मीन्स इस रिएक्शन में जो नेट पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन रहे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, बताओ वो कितने बन रहे, 6। तो बच्चों आपको याद रखना है कि अगर अल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तब उस रिएक्शन का नाम है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में अगर आपसे वो पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछ रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो आप अल्कीन बनाओ, फिर देखो क्या अल्कीन जीआई एग्जिबिट कर रही है, तो वहां पे आप अपने आंसर को बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब मान के चलो अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और फिर वो आपसे पूछेगा बताओ इनमें कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाने की कैपेसिटी रखता है, तो आपने जरा ध्यान से देखो, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाने की एक ही रिक्वायरमेंट है, बताओ वो रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक या एक से ज्यादा अल्फा एच एटम्स है तो वो अल्डोल रिएक्शन दिखाएगा, और जिस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा एच नहीं होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स showing aldol condensation reaction। देखिए जैसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स का एक लिस्ट यहां पे लिख बना रहा हूं, तो आपको देखना होगा और देखकर मुझे बताना होगा क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, चलिए बेटा आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन की जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाने की जो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है ना, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा
हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब यह है कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, दैट कार्बोनिल कंपाउंड हैज द टेंडेंसी टू शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और जिस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा एच नहीं होगा, वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो नहीं दिखाएगा, वो एक और खास तरह की रिएक्शन दिखाता है जिसका हम नाम देते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, जो अगले एस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो चलिए, अल्फा एच होना चाहिए। जरा देखो, क्या इस कीटोन के पास अल्फा एच है? बिल्कुल, ये अल्फा कार्बन अल्फा एच है, तो ये देगा। क्या ये देगा? बिल्कुल नहीं देगा। बेंजोफ्यूनोन क्या ये दे सकता है? इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा एच नहीं होगा, तो नहीं देगा। देखो, इस कीटोन के पास तो, इस एल्डिहाइड के पास तो अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा एच है? नहीं है। दैट मींस ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। फॉर्फ्यूरल, इस कंपाउंड का नाम क्या है? फॉर्फ्यूरल कीटोन है, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप है। अल्फा कार्बन नहीं है, तो मतलब अल्फा एच नहीं होगा। अल्फा एच नहीं होगा तो अल्डोल नहीं दे सकता है। इसी तरह से क्या ये अल्फा कार्बन इसके पास है? बिल्कुल, क्योंकि इसके पास एक इनोलाइजेबल अल्फा एच है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। क्या क्या इस कीटोन के पास अल्फा कार्बन है? बिल्कुल, अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा एच नहीं है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्या ये दे सकता है? बिल्कुल ये दे सकता है, क्योंकि अल्फा कार्बन यहाँ पे। देखो, इस कीटोन के पास क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके पास दो अल्फा कार्बन हैं, लेकिन दोनों अल्फा कार्बन मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या है? ब्लॉक्ड है। देयर इज नो अल्फा एच एटम, इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, और ये भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, सेल्फ अल्डोल क्या होता है, क्रॉस अल्डोल क्या होता है। अब एक और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होती है बेटा, जिसका हम नाम क्या देते हैं? हाँ, दैट रिएक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे साइक्लाइजेशन के चांसेस होते हैं। जनरली यहाँ पे 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स का हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन। इमेजिन कर लो, लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है CH3, एक रिएक्टेंट मेरे पास है CH3, C डबल बॉन्ड हो CH2, CH2, C डबल बॉन्ड हो CH3, राइट? डाई कीटो टाइप का कोई कंपाउंड है। अब इसके सामने लेट सपोज एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे A, फिर आपको A को हीट करना है और यहां से क्या बनाना है? B। तो आइए, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो पहले स्टेप में आपको बताया, मैकेनिज्म के थ्रू जाओ। पहले स्टेप में बेस आएगा और वो अल्फा कार्बन से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो, इसके पास अल्फा कार्बन ये भी है, 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 लेकिन बताओ मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला या ये वाला? या तो H यहां से निकाल सकते हो या H यहां से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे आप H को एब्स्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट करके 1 डिग्री कार्बन एन बनेगा, इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट करके 2 डिग्री कार्बन एन बनेगा। बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? 1 डिग्री कार्बन एन की स्टेबिलिटी ज्यादा। और एक एसिड का बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या है? हमारे पास सबस्ट्रेट एज इट इज हम लिखेंगे। तो पहले स्टेप में बेस आएगा और बेस क्या करेगा? ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, कहने से यहां पे इस एसिड का एनाइन बनेगा, जो आपने पढ़ा था। ठीक है, CH2, C डबल बॉन्ड हो CH2 नेगेटिव। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अब ये एनाइन इस कार्बोनिल के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। दैट मींस अगले स्टेप में यहां पे क्या हो रहा है? साइक्लाइजेशन हो रही है। तो मुझे बता सकते हो कितनी मेंबर्ड की रिंग बन रही है? देखो, आपको पता है यहां 5 मेंबर्ड की रिंग बना रही है, तो बना लो 5 मेंबर्ड की रिंग। ये 5 मेंबर्ड की रिंग है। अब नंबरिंग कर लो। लेट सपोज अगर ये 1 है, मान लो ये 1 है, लेट सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जरा 2 पे क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड हो, राइट? सॉरी, 2 पे क्या प्रेजेंट है? 2 पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। जरा 5 पे प्रेजेंट क्या है? 5 पे एक तरफ है मिथाइल और दूसरी तरफ क्या आएगा? O नेगेटिव को H दे दो तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, इस प्रोडक्ट का हम नाम क्या देते हैं? अल्डोल
अरे यही है ना, देखो बेटा, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को क्या कहते हो, अल्डोल। अगले स्टेप में जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH क्या जाएगा, बाहर जाएगा थ्रू E1CB मैकेनिज्म। अल्फा और बीटा के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो, तो जब जब भी आप अल्डोल कंडेंसेशन विद इन द मॉलिक्यूल कर रहे हो, बताओ उस रिएक्शन का नाम क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दैट व्हाट्स व्हाट वी कॉल दिस इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद ही बता देना, और ये भी आंसर बता देना कि यहां पे कौन सी अल्डोल रिएक्शन होगी। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ए को हीट करके बी। चलो मैं बता दूंगा, यहां पे आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवानी होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म और डिफरेंट पॉइंट्स की हमने बात की थी। तो ये आपको याद रखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम कैनिज़ोरो और उसकी टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।